दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज बीसीईसी बोर्ड है वो डीसीईसी नाम का जो एग्ज़ाम होता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा, तो दोस्तों इसका जो भी डिटेल्स है वो जारी कर दिया है और इसका जो शेड्यूल है वो भी जारी हो गया है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए होता है। उसके बाद 4 वर्षीय जो पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक होता है वहाँ पे एडमिशन के लिए होता है। और कोई स्टूडेंट पारा मेडिकल करना चाह रहा है जिसमें एनएम जीएनएम ये सब सारे कोर्स आते हैं, तो वो इंटरमीडिएट लेवल का पारा मेडिकल करना चाह रहा है तो उसका ये एडमिशन होता है दोस्तों। उसके बाद पारा मेडिकल डेंटल जो 10th लेवल का है उसमें कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए होता है दोस्तों। यहाँ देखिए बताया गया है कि जो पॉलिटेक्निक है एवं पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक है तो उसका जो भी मतलब पाठ्यक्रम में जो भी निर्णय लेना होगा वो एआईसीटी और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू होगा। और दोस्तों यहाँ पारा मेडिकल का जो भी नर्सिंग का पाठ्यक्रम है तो वो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जो भी नियम और रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे वो इस पे लागू होगा दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा का जो डेट है वो बाद में परीक्षा आयोजन करने का डेट बाद में जारी किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए बताया गया है तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको बीसीईसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल फॉर डीसीईसी के नाम से दोस्तों। इस लिंक पे क्लिक करना है और ऑनलाइन अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन मांगा जाएगा उसे आपको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाए उसे डाल दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए दोस्तों। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके ईमेल और मोबाइल पे एक एक्टिवेशन कोड आएगा। एक्टिवेशन कोड को सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और दोस्तों अकाउंट एक्टिव होने के बाद फिर से आपको साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों। उस आपको बता दें कि जो आपका ईमेल आईडी होगा वही आपका यूजर नेम होगा। और देखिए स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, इसमें साइन इन करके आपको जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसे सबमिट कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद स्टेप 3 में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको बता दें कि फोटो आप वैसा फोटो देंगे जिसपे आपका नाम और डेट दोनों अंकित होना चाहिए, यानी दोनों लिखा हुआ है, वही फोटो आपको उपयोग में लाना है। और दोस्तों आपको सिग्नेचर है वो हिंदी एवं अंग्रेजी में दोनों मतलब स्कैन करके अच्छे से अपलोड करना है दोस्तों। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, उसे भी आपको फिलअप कर देना है। और स्टेप 5 में आपको फॉर्म को अच्छे से प्रीव्यू कर लेना है। आपको लगे कि फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन सही दी गई है तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। और लगे कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको बैक टू एडिट करके आपको अच्छे से एडिट कर लेना है। कहीं कोई गलती रहे तो उसे सुधार कर लेना है। उसके बाद में आपको फिर से डिक्लेरेशन देकर सबमिट कर देना है दोस्तों। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करने पे जाना है। तो पेमेंट के लिए आपका ऑनलाइन पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे दिया फी डिटेल्स दिया गया है कि किसी एक पाठ्यक्रम के लिए अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है तो ओबीसी जनरल के स्टूडेंट होंगे उनको 750 रुपये लगेंगे। और एससी एसटी और डिसेबल्ड कोटा के हैं तो उनको 480 रुपये लगेंगे। कोई स्टूडेंट 2 पाठ्यक्रम के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहता है तो उनको 850 रुपये देना पड़ेगा एस जनरल ईबीसी और ओबीसी वाले को। और एससी एसटी और डीक्यू के स्टूडेंट होंगे डिसेबल्ड कोटा के तो उनको 530 रुपये देने होंगे दोस्तों। उसके बाद कोई स्टूडेंट 3 पाठ्यक्रम के लिए फॉर्म फिलअप करता है तो उनको जनरल ओबीसी ईबीसी को 950 रुपये देने होंगे। और एससी एसटी और डिसेबल्ड कोटा के 6 स्टूडेंट को 630 रुपये देने होंगे। उसके बाद कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चारों कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो उनको 1150 रुपये देने होंगे। और जो डिसेबल्ड कोटा के स्टूडेंट होंगे उनको 730 रुपये देने होंगे दोस्तों। स्टेप 7 में फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पार्ट ए और पार्ट बी को यानी कि जो प्रिंट में निकलेगा उसे प्रिंट करवा कर अच्छे से रख लेना है। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसे काउंसलिंग के समय उपयोग में लाया जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि आपका जो फॉर्म है वो मतलब पूरी तरह से सबमिट हो जाए तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती अगर फॉर्म में हो गई है तो एडिट करने का मौका दिया जाएगा और वो मौका आपका 8 से 10 सितंबर के बीच है। आप चाहे तो इस बीच फॉर्म को एडिट कर सकते हैं दोस्तों। फॉर्म को एडिट वैसे स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो गया है और उनका पेमेंट भी हो गया है
दोस्तों आपको लगे कि फॉर्म को सुधार करना है तो फॉर्म को सुधार करने के लिए सबसे पहले अपने अकाउंट पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन होना है। और लॉगिन होने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको देखना है कि किस पार्ट में थोड़ी गलती है, वहाँ पे आप एडिट करके फिर से सबमिट कर दें और दोस्तों अपना फिर से न्यू प्रिंट आउट निकलवा लें। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो डेट दिया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 14/8 है और रजिस्ट्रेशन जो क्लोजिंग डेट है वो 4/9 है, यानी 4 सितंबर को रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। और जो चालान के माध्यम से पेमेंट करने का डेट रखा गया है वो 6/9/2021 है। और दोस्तों जो लास्ट डेट रखा गया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से उनका 7/9 तक है। दोस्तों उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का एडिट होगा वो आपका 8 से 10 सितंबर के बीच हो जाएगा। दोस्तों इस बार समय थोड़े कम दिए गए हैं कोविड-19 के वजह से, लेकिन आपको इसी बीच में फॉर्म को भर लेना है क्योंकि ज़्यादा आप लेट करोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम लेट होगा। और आयु सीमा भी दिया गया है, तो पॉलिटेक्निक जो करना चाह रहे हैं उनका कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है, लेकिन जो पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उनका मिनिमम एज 1/7/2021 को 19 वर्ष रखा गया है। और जो पारा मेडिकल करना चाह रहे हैं तो पारा मेडिकल के स्टूडेंट को 31/12/2021 तक यानी 31 दिसंबर तक न्यूनतम आयु 15 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि इतना ही एज होना चाहिए तो ही आपका एडमिशन होगा। उसके बाद में पारा मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको जीएनएम ए ग्रेड नर्सिंग होता है, उसके लिए आपको 31/12 यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक मिनिमम 17 वर्ष और जो अधिकतम एज है वो 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो एएनएम कोर्स के स्टूडेंट होंगे तो एएनएम के लिए आपका जो न्यूनतम एज है वो 17 वर्ष रखा गया है और जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। दोस्तों तो आप इसको एज लिमिट को ध्यान में रख करके अपना आवेदन करना है। अगर जिनका एज लिमिट नहीं हो रहा होगा वो फॉर्म को ना भरे तो ज़्यादा सही है। दोस्तों ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है और कोई डाउट रह जाए तो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।